हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा हॉरर एंड क्रिस्पी होने वाली है। तो आज की जो वीडियो है वो मेरे इंस्टाग्राम पर एक फॉलोवर ने मुझे शेयर की है। ये इंसिडेंट खुद उसके साथ हुआ था। तो ये बात है अंजलि की। अंजलि जिसकी एज 24-25 साल की होगी। तो चलिए बिना देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। तो रात की तकरीबन 2:17 हो रही थी, तभी अंजलि का फ़ोन रिंग करता है, वाइब्रेट करता है। तो अंजलि नींद में होती है, उठकर अपना फ़ोन ऐसे देखती है, स्क्रीन पर देखती है तो एक अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है। अब अंजलि देखती है कि अननोन नंबर से कॉल है तो वो उसे इग्नोर कर देती है कि शायद रॉन्ग नंबर होगा, क्योंकि इतनी रात मुझे कौन ही कॉल कर रहा है। वो फ़ोन को साइड में रख देती है। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन वाइब्रेट होता है और इस बार फ़ोन पर कॉल नहीं होती, कॉल पर मैसेज होता है। एंड उस पर लिखा होता है, मैसेज में लिखा होता है कि मैं यहाँ हूँ। तो अंजलि डर जाती है। डरने के बाद वो उठकर बैठ जाती है। तो जैसे वो सोती है ना, तो रूम की लाइट्स ऑफ रहती हैं। तो देखती है, उठकर बैठ कर देखती है तो रूम में चारों तरफ अंधेरा रहता है। सिर्फ जो वो फ़ोन ऑन रहता है ना, उसकी स्क्रीन की जो रोशनी होती है सिर्फ वो उस रूम में होती है। तो मैसेज जैसे वो पढ़ती है कि मैं यहाँ हूँ, तो वो जल्दी से रिप्लाई करती है कि तुम कौन। इतना करके वो फ़ोन रख देती है। एंड फिर फ़ोन वाइब्रेट होता है। फिर मैसेज आता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ। अब क्या होता है, ये मैसेज पढ़कर अंजलि बिल्कुल डर जाती है। वो बैठ जाती है और जल्दी से सबसे पहले वो कमरे की लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करके क्या देखती है कि मतलब रूम में उसकी अलमीरा, बिस्तर, एक मिरर, सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, कोई भी नहीं है। तो उसे लगता है कि शायद उसे कोई डराने की कोशिश कर रहा है। अब जब वो ये सोचती है कि शायद मुझे कोई डराने की कोशिश कर रहा है, वो फिर लेटने की कोशिश करती है, मतलब लेटने के लिए जाने ही वाली होती है। फिर से उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। फिर देखती है वो स्क्रीन पर, तो एक मैसेज और होता है। वो तो उसमें लिखा होता है उस मैसेज में कि तुमने लाइट ऑन क्यों कर दी, और ठीक ही हुआ कि तुमने लाइट ऑन कर दी है और अब मैं तुम्हें इस रोशनी में अच्छी तरीके से देख सकता हूँ। वो फिर डर जाती है। तो वो सोचती है कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है। वो इतना सोचती है प्रैंक कर रहा है। एंड फिर वो नॉर्मल होने की कोशिश करती है। फिर उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। उसके फ़ोन पर फिर एक मैसेज होता है कि अंजलि, तुम्हारा नाम तो मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा नाम बताया था। एंड इस टाइम जो है वो तुम्हारी माँ सो रही हैं, बहुत गहरी नींद में सो रही है। अब अंजलि धीरे से उठती है, उस मैसेज को सीन करती है और बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। वो अपनी माँ के रूम की तरफ जाती है तो माँ का रूम का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। एंड जो बैक साइड होती है वो जो माँ की बैक होती है वो कमरे की तरफ होती है। तो वो अपनी माँ को जैसे लेटे हुए देखती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तो वो अपनी माँ के कमरे में जाती है। एंड वो बहुत करीब से अपनी माँ को देखती है तो उसकी माँ आराम से सो रही होती है, क्योंकि उसकी माँ की सांसों की आवाज़ उसे आती है। तो उसे लगता है कि चलो सब नॉर्मल है, माँ सो रही है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर डरते डरते जैसे वो टर्न होती है ना, तो देखती है कि उसके पीछे कोई भी नहीं है। खैर वो धीरे धीरे अपने रूम में चली जाती है। उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट होता है। एंड इस बार उसमें लिखा होता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। वो उस मैसेज को देखती है एंड वो फिर से डर जाती है। वो सिर्फ इस मैसेज के मतलब वो सोचती है कि शायद ये कोई उसका एक्स बॉयफ्रेंड या उसका कोई पड़ोसी है ना, उसे डराने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तो वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मौसम ऐसा होता है कि बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। एंड थोड़ी थोड़ी सी हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे जो खिड़की के पर्दे हैं थोड़े थोड़े से हिलते रहते हैं। तो बारिश होने की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से नेटवर्क इशू प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाती है। वो फिर से नॉर्मल होने की कोशिश करती है। इस बार उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि अपनी अलमारी खोल कर देखो। एंड वो धीरे धीरे जाती है, अपनी अलमारी की तरफ जाती है, उससे आराम से धीरे धीरे खोलती है तो देखती है कि एज़ यूजल उसके कपड़े एंड उसकी चीज़ें ही टंगी हुई है। बट सडनली उसका ध्यान जो नीचे एक रैक होती है उस पर जाता है, तो उसमें एक बॉक्स रखा होता है। तो बॉक्स को जैसे वो ओपन करके देखती है तो बॉक्स में एक फ़ोटो होती है, और एंड वो फ़ोटो जो होती है उसकी बचपन की फ़ोटो होती है। एंड उस फ़ोटो के साथ एक नोट लिखा होता है, नोट मतलब। तो वो जैसे उस नोट को ओपन करती है एंड पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हें याद है वो वाली रात जब बचपन में तुम उस रात बहुत रो रही थी, तो मैं वहाँ था और हमेशा से ही मैं वहाँ था।
तो उस नोट को पढ़कर एंड उस फोटो को देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है, क्योंकि बचपन में भी उसे ऐसा ही महसूस होता था जैसे उसके आसपास कोई है या उसे कोई देख रहा है, लेकिन वो डर के मारे किसी को बताती नहीं थी। तो फिर जैसे ही वो लाइट ऑन करके फिर से सोने की कोशिश करती है कि शायद कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग घूमता है कि प्रैंक अगर कर रहा है तो इतनी डिटेल्स में किसी को कैसे पता है कि मेरी माँ सो रही है, मैंने लाइट्स ऑन कर दी है और ये मेरी बचपन की फ़ोटो, ये सारी चीज़ें कैसे पता है। वो सोच ही रही होती है कि फिर से उसकी जो फ़ोन है वो वाइब्रेट होता है एंड तो वाइब्रेट तो उसमें लिखा होता है कि दरवाज़ा खोलो। तो जैसे वो मैसेज पढ़ती है ना, तो दरवाजे की तरफ देखती है तो दरवाज़ा ऐसा लगता है जैसे बाहर से कोई धीरे धीरे नॉक कर रहा है एंड कोई आ रहा है। तो वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाती है, वो उस दरवाजे को ओपन करती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है, अंधेरा ही होता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता अंधेरे के सिवा। वो दरवाज़ा ऐसा ओपन करके धीरे धीरे बंद ही कर रही होती है कि फिर से उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है एंड इस बार जब वो जाकर देखती है फ़ोन पर तो कोई मैसेज नहीं होता, बल्कि सेल्फ़ी होती है। और वो सेल्फ़ी किसकी होती है? उसकी खुद की सेल्फ़ी होती है, जो उसने जैसे उसने अभी ली हो, लेकिन वो तो दरवाजे के पास खड़ी थी, फिर सेल्फ़ी किसने ली? तो वो जाकर उस सेल्फ़ी को बड़े ध्यान से देखती है, तो देखती है कि उसके है ना पीछे एक काला साया है। वो उसे ज़ूम करके देखती है, ज़ूम करके देखती है तो वो किसी लड़के का एक काला साया था, काला साया था। तो एंड जब वो उसे ज़ूम करके देख रही होती है तो वो देखती है, अरे अंजलि तो बेड पर सो रही है और जब वो फ़ोन देख रही है वो भी अंजलि है। तो जो अंजलि फ़ोन देख रही है वो अंजलि सालों से दबी हुई थी और आज निकल कर वो बाहर आई है, और जो असली अंजलि है वो हमेशा के लिए सो चुकी है। एंड वो जो साया था ना, वो साया वो था जो बचपन में एक आत्मा कह लो जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड क्योंकि अब वो अंजलि तो जा चुकी है एंड जो ये बरसों से दबी हुई अंजलि थी ये निकल आ चुकी है, तो वो साया भी उसके साथ चला जाता है। तो उसे बाद में समझ में आता है कि ये जो मैसेज वगैरह आ रहे थे ये किसी और के नहीं थे, बल्कि मेरे ही थे, जो मैं खुद को कर रही थी। क्योंकि वो दो अंजलि थी, एक वो अंजलि जो बहुत सालों पहले जा चुकी है और दबी हुई थी और आज ही निकल कर आई है, दूसरी अंजलि वो है जो इतने बरसों से थी, मौजूद थी, लेकिन आज हमेशा के लिए सो चुकी है एंड उसके साथ वो साया भी जा चुका है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।